हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग के लिए आज आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 2025 एक और इम्पोर्टेंट पत्र लेखन के। बच्चों ये पत्र लेखन आप अच्छे से तैयार करना होगा। ये आपके पेपर 24 फरवरी 2025 के पेपर में बच्चों हर एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और जहां से बच्चों आप पूरे पूरे कितने नंबर ला सकते हैं बच्चों? 6 नंबर पूरे 100% ला सकते हैं। और सभी छात्रों को मैं बिल्कुल एक गजब की ट्रिक के साथ बताने चल रहा हूं बच्चों। लिखना है कैसे आपको कॉपी में, ये भी बताने वाला हूं। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो पर बने रहना। और सभी छात्रों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये पत्र लेखन। तो हमारा पत्र लेखन यही है बच्चों, अपने नगर की सफाई है तो उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और उसके बाद अगर बच्चों बात करें तो आपके नगर में कोई भी गंदगी है या आपके नगर पालिका में कहीं भी गंदगी है, शहर में मोहल्ले में, तो आप इस प्रार्थना पत्र को बच्चों अच्छे से आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को आप कैसे पत्र लिखेंगे, अपने नगर के महापौर को कैसे एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, ये सारे पत्र लेखन आप बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो भैया इसको लिखने के लिए पहले यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों? सेवा में। ठीक है भैया, सेवा में। आपको इसी तरीके से बच्चों लिखना है, गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है भैया, ध्यान में रखना होगा सेवा में। उसके बाद फिर लिखेंगे अगली लाइन में अधिशासी अधिकारी। क्या लिखेंगे बच्चों? अधिशासी, अधिशासी अधिकारी, अधिकारी नगर पालिका। क्या लिखेंगे बच्चों? नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका कानपुर, कानपुर शहर लिख है तो आप शहर लिख देना बच्चों, ये है। ठीक, तो सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रयागराज, इतना समझ में आया बच्चों। अब आगे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? महोदय। क्या लिखेंगे भैया? महोदय। ठीक है, एक एक पॉइंट को बच्चों आप लोग ध्यान में रखना होगा। महोदय। ठीक, महोदय के बाद कामा करेंगे, उसके बाद फिर अगली लाइन में लिखेंगे मैं आपका ध्यान शहर में, लिखेंगे बच्चों मैं आपका, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान शहर में, शहर में व्याप्त, शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा, गंदगी और, गंदगी और दुर्दशा, गंदगी और दुर्दशा दुर्दशा की ओर आकर्षित, की ओर आकर्षित, की ओर आकर्षित कराना या करानी चाहता हूँ, चाहता हूँ। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। क्लियर भैया, इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे अगर बच्चों बात करें तो आगे लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना, जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं, लिखेंगे आगे जिन स्थानों पर, जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं, जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं, बनाई गई हैं,
जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वे जगह जगह से जगह जगह से टूट गई हैं, जगह जगह से टूट गई हैं। वे हर जगह जगह से क्या हो गई बच्चों, टूट गई हैं। इतना समझ में आया भैया। आगे देखिए, आगे फिर लिखेंगे जहां नालियां हैं, लिखेंगे जहां नालियां हैं, जहां नालियां हैं, नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए, वहां पर उनकी उनकी सफाई के लिए, सफाई के लिए, सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी, कोई सफाई सफाई कर्मचारी कर्मचारी या कर्मचारियां चारियों की कर्मचारियों की नियुक्ति नियुक्ति नहीं की गई है, नहीं की गई है। ये देखिए, कह रहा है कि वहां पर उनकी सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जहां पर नालियां भी बनाई गई हैं। आगे फिर लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे यहाँ परिणामतः, क्या लिखेंगे बच्चों, परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है, पानी हर समय सड़ता रहता है, सड़ता रहता है। मतलब ये कहा जाए कि वहां पर पानी हर समय क्या होता है बच्चों, सड़ता रहता है। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है, श्रीमान जी आपसे आपसे निवेदन निवेदन है, अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए, दुर्दशा को देखते हुए, निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए, को देखते हुए हुए शहर की सड़कों की, शहर की सड़कों को, सड़कों की मरम्मत 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 और गंदे पानी की, और गंदे गंदे पानी के निकास की, गंदे पानी के निकास निकास की उचित उचित व्यवस्था करने की कृपा करें, कृपा करें। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उचित व्यवस्था, मतलब कहा जाए कि पानी के निकास की उचित व्यवस्था करने की क्या करें, कृपया करें। ये
उसके बाद फिर बच्चों आगे लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, आपको दिनांक लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों? दिनांक। अब दिनांक में आप कौन सी डेट डाल रहे हैं ये ध्यान रखना होगा। यानी आपका जैसे 24 फरवरी का आपका पेपर है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, 24 से फरवरी 2025, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप अदर कोई भी डेट डाल सकते हैं बच्चों ये। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे भावदी में, भावदी में क्या लिखेंगे बच्चों, ये आपको भी इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर क्या लिखना होगा। यहाँ पर लिखना होगा भावदी में, हाँ, अपना नाम नहीं लिखना होगा बच्चों, आप लिख देंगे का खा गा। ठीक, का खा गा। उसके बाद लास्ट में आपको ये लिखना होगा, जहाँ से है यहाँ लिखेंगे कानपुर, कानपुर शहर, ये हो गया आपका। ठीक, इतना बच्चों आपको लिख देना है। इतना आपको लिखने से पूरे नंबर बच्चों आपको बन जाएंगे, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे और 6 नंबर यहाँ से बच्चों आपको कंफर्म है बन जाएगा। ठीक, तो यही उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आई भी होगी और पसंद भी आई होगी। और तो बच्चों आप सब लोग इसको 1 से 2 बार तैयार कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों, ये आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएगा और आप लोग अच्छे से बच्चों क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, यही आप लोग के लिए मैं कामना करता हूँ। आपकी बात आपका 90% ज़्यादा रिजल्ट आए, यही सभी बच्चों के लिए तैयारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए बच्चों बस इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।